जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल ई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्या और उनके प्रसार। इस टॉपिक का यह पार्ट 1 वीडियो है। सो हम इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। हम बात करते हैं दशमलव संख्या की। अगर इसको परिभाषित करना हो तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें कोई पॉइंट या कोई बिंदु पूर्णांक संख्या को और भिन्नात्मक संख्या को अलग करती हो, उस प्रकार के हम संख्या को दशमलव संख्या कहेंगे। नीचे जितने भी संख्याएं दिख रही हैं ये सारे दशमलव संख्या के रूप में हैं और इनको हम दशमलव प्रसार भी बोल सकते हैं। अगर पहले एग्जाम्पल्स में बात करें हम तो दशमलव के बाईं ओर जो 1 है वह आपका पूर्ण संख्या है और दशमलव की दाईं ओर जो अंक है दशमलव के बाद वह भिन्न है। और किसी भी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद जो दाईं ओर जो अंक होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे दशमलव संख्या के प्रसार। तो दशमलव प्रसार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि शांत दशमलव प्रसार तथा दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में हम अशांत आवर्ती बोल सकते हैं। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स या इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में अशांत अनावर्ती बोलते हैं। इन सभी को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे हम पहले वाले को समझते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो दोस्तों टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है शांत हो जाना, समापन हो जाना। तो वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद संख्या का समापन हो जाए, उस प्रकार के हम संख्या को यानी उस प्रकार के हम दशमलव संख्या को शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं 1.2, 2.54, 1.3। ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें दशमलव के बाद अंक का समापन हुआ है, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये जितने भी दशमलव संख्याएं हैं ये शांत दशमलव संख्या प्रसार का उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे वाले को समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि अशांत दशमलव प्रसार क्या है। तो वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद संख्या का समापन ना हो, संख्या रिपीट करे, उस प्रकार के हम दशमलव संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जैसे इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं 1.333 डैश डैश डैश। एक और एग्जाम्पल्स देते हैं 1.01001 डैश डैश डैश। अगर इसमें हम बात करें पहले वाले एग्जाम्पल्स में 1.333 यानी कि 3 बार आ रहा है, यानी कि दशमलव के बाद संख्या का समापन नहीं हो रहा है, समाप्ति नहीं हो रहा है। इसलिए हम इस प्रकार के दशमलव संख्या को हम अशांत दशमलव प्रसार के नाम से जानेंगे। अब हम बात करेंगे अशांत दशमलव प्रसार के प्रकार के बारे में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। इसको हम परिभाषा और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। पहला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स या अशांत आवर्ती। दोस्तों रिपीटिंग का अर्थ होता है बार बार आना, जिसको हम हिंदी में आवर्त बोल सकते हैं या आवर्ती बोल सकते हैं।
तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद कोई संख्या किसी पैटर्न पर रिपीट कर रही हो, उस प्रकार के हम दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती के नाम से जानेंगे। जैसे हम इसको भी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। 1.333 डैश डैश डैश। एक और एग्जांपल देते हैं 1.77 डैश डैश डैश। अगर पहले वाले एग्जांपल्स में हम बात करें 1.333, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो 3 है एक पैटर्न के द्वारा यानी एक पैटर्न पर बार बार आ रहा है, और दूसरे वाले में भी पॉइंट के बाद जो 7 है एक पैटर्न को लागू करके बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार के हम दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती के नाम से जानेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 और ऊपर हम बार या इसको रेकरिंग बोलते हैं दे सकते हैं, यानी कि जो संख्या बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1.7 और 7 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि 7 बार बार रिपीट कर रहा है। चलिए हम लास्ट वाले देखते हैं अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है कि कोई संख्या बार बार नहीं आना, यानी हम इसको भी एक परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद कोई संख्या किसी पैटर्न पर रिपीट नहीं कर रहा हो, यानी किसी नियम के आधार पर कोई संख्या बार बार नहीं आ रहा हो, उसे हम अशांत अनावर्ती बोल सकते हैं। जैसे इसको भी हम एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे 1.010010001 डैश डैश डैश। एक और एग्जांपल्स लेते हैं 0.7171117 डैश 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 डैश। इन दोनों एग्जांपल्स की बात करें हम, तो पहले वाले एग्जांपल्स में पॉइंट के बाद जो है कोई खास अंक रिपीट नहीं कर रहा है, यानी ये किसी पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती बोल सकते हैं। दोस्तों एक और पॉइंट हम नोट करेंगे कि जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं वे परिमेय संख्याएं भी कहला सकते हैं, या हम उसे परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। तथा नॉन टर्मिनेटिंग का जो पहला वाला भाग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, यानी कि उसे भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग का जो लास्ट वाला प्रकार होता है अशांत अनावर्ती, उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।